तो फैक्टर अफेक्टिंग टीडीएम में सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पेशेंट डेमोग्राफिक्स। पेशेंट डेमोग्राफिक्स के अंदर आते हैं एज, जेंडर, कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट कम एज का ज़्यादा का है, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, हिस्ट्री, ठीक है, कि पेशेंट कहाँ से बिलोंग करता है, ऑक्यूपेशन कौन सा काम करता था पेशेंट, एड्रेस, ठीक है, पास्ट ट्रीटमेंट कि पहले पेशेंट ने कोई और ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है, कोई और डिसीज़ रही है पास्ट में नहीं रही है, तो वो सब कुछ पेशेंट डेमोग्राफिक्स के अंदर आता है, ठीक है। और ये अफेक्ट कर सकते हैं किसको, टीडीएम को। कैसे अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि भाई अगर पेशेंट को पहले कोई डिसीज़ होगी या पहले कोई उसने ट्रीटमेंट नहीं रखा होगा तो हो सकता है वो ड्रग अब भी मौजूद हो उसके अंदर, ब्लड के अंदर, जो टीडीएम को अफेक्ट कर रही हो, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पैथोलॉजिकल फैक्टर। तो पैथोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके अंदर आती है हमारी जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, और कोई अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है पेशेंट को तो ये भी क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। किसको अफेक्ट कर सकती है, टीडीएम को। इसके बाद थर्ड है एल्कोहल एंड टोबैको यूज़। अगर पेशेंट एल्कोहल ले रहा है, पी रहा है, ठीक है, और या फिर टोबैको यूज़ कर रहा है, स्मोकिंग करता है, ठीक, तो ये भी अफेक्ट कर सकती हैं टीडीएम को। कैसे, दे कैन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे फेनिटोइन और थियोफाइलिन, ये दो ड्रग ऐसी हैं जिनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। फेनिटोइन को अगर आप अल्कोहल के साथ लोगे तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा, किसका, फेनिटोइन का, अल्कोहल का नहीं, ठीक है। दूसरा थियोफाइलिन को अगर आप टोबैको के साथ लोगे तो थियोफाइलिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक। इसके बाद फोर्थ है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेती हैं, तो जो ड्रग बाइंड कर लेंगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ तो हेंस दे आर नॉट अवेलेबल। तो जो ड्रग बाइंड कर लेंगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो अवेलेबल नहीं होंगी और वो अफेक्ट कर सकती है किसको, टीडीएम को, थेरेपेटिक एंड ड्रग मॉनिटरिंग को। इसके बाद फिफ्थ है सैम्पलिंग एरर। हो सकता है कि जो आपने सैंपल लिया है उसी के अंदर कुछ एरर आ गया हो, ठीक है, सैम्पलिंग करते वक्त कोई एरर आ गया हो, तो इफ़ टीडीएम रिजल्ट इनकम्पैटिबल विद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि वही पेशेंट ने अभी अभी ड्रग ली है और जब भी जो टीडीएम का रिजल्ट है वो इनकम्पैटिबल है, मतलब उसके हिसाब से नहीं आ रहा, तो हो सकता है सैम्पलिंग में ही आपके कुछ खराबी हो, आपने ही जल्दी सैंपल ले लिया हो, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है सैम्पलिंग टाइम। तो सैम्पलिंग टाइम कहता है कि टाइम एंड डेट ऑफ द लास्ट डोज, कि जब आपने आखिरी बार पेशेंट को गोली दी है और दूसरा सैम्पलिंग जब करा है, दोनों का टाइम और डेट पता होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी नोन। क्यों, क्योंकि भाई अगर आपने अभी पेशेंट को गोली दी और साथ के साथ आप सैंपल लेके ब्लड का और टेस्ट कराने पहुंच गए तो कहाँ से उस ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन आएगी भाई, अभी एब्जॉर्प्शन होने में ही कम से कम 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए सैम्पलिंग टाइम पता होना चाहिए, ठीक है, सैम्पलिंग टाइम, ठीक। तो ये थी बात हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीडीएम के बारे में।